नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछा जा रहा है कि सर पीसीएस की तैयारी कैसे की जाए। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल फ्रेशर है तो स्टार्ट से कैसे तैयारी की जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम पूरा देखेंगे कि किस तरह से पीसीएस की तैयारी करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, आज तक कभी आपने पीसीएस की तैयारी नहीं की है, तो इस वीडियो में हम उन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा कि पीसीएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी सवाल जो पीसीएस की तैयारी को लेकर हैं वो सब आपके सबके जवाब मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बट इसको देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं महसूस होगी। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी कहानी को ध्यान सुनिएगा। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा था। वो अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो बीच शिकार में ही अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। बिछड़ने के बाद वो जंगल में भटकने लगता है। अब भटकते भटकते उसको प्यास लगती है, बहुत परेशान हो जाता है कि अरे यार रास्ता नहीं पता है, पानी चाहिए, पानी भी नहीं मिल पा रहा होता है, भूख लग रही होती है, बहुत परेशान होता है। अब इसी परेशानी में वो जब इधर उधर भाग ही रहा होता है तो उसको एक गांव वाला दिख जाता है, किसान दिख जाता है। किसान राजा को देखता है, पहचान नहीं पाता, लेकिन राजा की वो हेल्प करता है, उसको पानी पिलाता है, कुछ खाने को देता है। राजा जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है तो राजा कहता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं राजा हूं, इस राज्य का राजा मैं हूं। तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की है। कभी भी इन फ्यूचर में तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़े तो मेरे दरबार में आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। किसान बोलता ठीक है साहब। किसान फिर राजा को रास्ता बताता है और राजा अपने दरबार में पहुंच जाता है। कुछ टाइम के बाद किसान हेल्प मांगने के लिए राजा के पास जाता है। राजा जो है किसान को एक मैदान में लेकर आता है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, वहां लेकर आता है और बोलता है देखो जितना भी ये तुम इलाका देख रहे हो, जहां तक भी तुम्हारी दृष्टि जा रही है, नजर जा रही है, ये सारा इलाका मेरा है। जितना चाहो तुम जमीन को तुम मांग सकते हो, ठीक है। बट एक शर्त है। शर्त यह है कि जितना तुम जमीन कवर करोगे, पैर से अभी हम चलना स्टार्ट करेंगे और चलते हुए तुम्हें जमीन कवर करनी है, ठीक है। जितनी तुम जमीन को कवर करोगे वो सब जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि सूरज डूबने से पहले, अगर 5 बजे सूरज डूब रहा है तो उससे पहले तुम्हें वापस भी आना है, यानी तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आना है। तो जितना तुमने एरिया कवर किया होगा वो सब तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी जमीन हो जाएगी। पर शर्त यह है कि तुम्हें वापस भी आना होगा सूरज डूबने से पहले। अगर तुम नहीं आ पाए तो जमीन तुम्हें नहीं मिल पाएगी। किसान कहता है ठीक है। सुबह 9 बजे स्टार्ट किया जाता है। किसान चलना शुरू करता है। चलते 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 थोड़ा आगे चलता है, देखता है कि बहुत ज़मीन आ गई है। कहता है कि चलो वापस चलते हैं। कहता है रुको, अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और रास्ता कवर करता है और ज़मीन उसके कब्जे में आ जाती है। सोचता वापस जाऊं, कहता है अभी नहीं, अभी देख लेंगे, बाद में और ज़मीन देख लेते हैं। ऐसे करते करते वो बहुत सारी ज़मीन को पैदल ही नाप देता है। अब नापते नापते वो ये भूल जाता है कि उसको वापस भी आना है, और शर्त यह थी कि अगर वो वापस नहीं आ पाया तय टाइम पर तो उसको वो ज़मीन नहीं मिलेगी। अब इस लालच में वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कब्जा करते जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को वो नापते जा रहा था। अचानक से हो सकता अरे 4 बज रहा है, मुझे वापस भी आना, 5 बजे तो सूरज तो जाता है। वो भागना शुरू करता है, लेकिन सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जो उसने रास्ता कवर किया होता है वो वापस का रास्ता 1 घंटे में कवर नहीं कर पाता और तय टाइम पर वो वापस नहीं आ पाता है। अब जो शर्त थी वो ये थी कि अगर वो वापस नहीं आ पाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे तो उसको जमीन नहीं मिलेगी। किसान का जो लालच है उस पर हावी होता है, और जो उसको इतना मौका मिला था कि वो अच्छी खासी जमीन को अपने कब्जे में ले सकता था, अब उसका मालिक बन सकता था, वो नहीं हो पाता है। अब ये कहानी को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कहानी आगे वीडियो में इसका मतलब निकल के आएगा कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। अब बात करते हैं कि पीसीएस की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, पीसीएस की तैयारी करने में कैसे की जाए, इससे पहले
यह समझ जरूरी है कि कितने लोग होते हैं। देखिए, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग देख रहे होंगे, अलग अलग एज ग्रुप के लोग देख रहे होंगे। सभी की समस्याएं अलग हैं, सभी के अप्रोच भी अलग होंगे। इस वीडियो को कुछ ऐसे लोग देख रहे होंगे जो अंडर ग्रेजुएट होंगे, जिन्होंने जस्ट 12th पास किया हो। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 12th से पहले वाले भी होंगे, ऐसे भी रहे हैं जो 5वें 6ठे के बच्चे भी रहे हैं। लेकिन मैं 12th पास बच्चों को लेकर चल रहा हूं कि हाँ, अभी उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो अंडर ग्रेजुएट है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 2022 में पहला अटेम्प्ट देंगे। 2022 में अटेम्प्ट, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, 2022 जून में ये अपना पहला अटेम्प्ट देंगे, फ्रेशर होंगे। या ये भी हो सकता है कि एज तो उनकी ज्यादा होगी बट अटेम्प्ट पहला होगा उनका। और तीसरे टाइप के वो लोग होंगे जो एक्सपीरियंस होंगे, एक्सपीरियंस वाले बच्चे होंगे, 3-4 बार पेपर दे चुके होंगे, फिर ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। अब ये तीनों जो लोग हैं, ये तीनों जो लोग हैं, इनका अप्रोच अलग होगा, इनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो पहले ये समझते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या। ठीक है, पहला है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अब इनकी प्रॉब्लम और पॉजिटिव, देखिए प्रॉब्लम इनकी क्या है कि इनको डायरेक्शनलेस है। ये लोग डायरेक्शनलेस, क्या मतलब इसका? बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके घर में कोई बड़ा भाई, मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ ऐसा रहा होता है जिसने कभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया है। नहीं क्रैक किया है तो कम से कम ईमानदारी से मेहनत करके तैयारी की होगी। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैयारी की है तो उनके चरणों में जाइए और उनसे कुछ एक्सपीरियंस ले लीजिए। लेकिन 10 में से 9.5 लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी तैयारी की हो। तो पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, पता ही नहीं है करना क्या है। इच्छा तो बहुत है बट पता ही नहीं है। और बदतर स्थिति तो यह है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि पीसीएस भी करना कि नहीं करना है। हमें तो यह बताया गया कि पीसीएस में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो सब भी एक मिथ जो है वो रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डायरेक्शनलेस की प्रॉब्लम है, डायरेक्शन ही नहीं पता इसके अंदर। ठीक है, लेकिन सबसे जो पॉजिटिव चीज है, वन कर लेते हैं, एक पॉजिटिव चीज उनके साथ है, वो ये है कि उनके पास टाइम है, टाइम है उनके पास। जो स्टूडेंट ने 12th पास किया है वो मान के चलिए 12th और ग्रेजुएशन में 3 साल का समय है, अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो 4 साल का होगा। ठीक है, आपके पूरे जीवन में ये जो समय है जहां पर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये सबसे बेस्ट टाइम है। ऐसा समय कभी नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि ये 3 साल आप पे सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, घर वालों को भी लगता है अरे यार तो ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी तो कुछ नौकरी का कोई प्रेशर नहीं है। नौकरी का प्रेशर है, न शादी का प्रेशर है, कुछ नहीं है। घर वाले भी पैसा दे रहे हैं और घर वाले भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोई बिना कोई सवाल पूछे कि तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि जब तक ग्रेजुएशन हो नहीं जाएगा नौकरी मिलेगी नहीं, कोई तैयारी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा समय आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। प्रेशर कम है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग घर से बाहर भी निकल के ग्रेजुएशन करने गए हैं तो वहां का एक्सपोजर उनको मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत क्रूशियल टाइम है ये, और इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। भले ही आप डायरेक्शनलेस हो बट इस टाइम को वेस्ट नहीं करना। ये टाइम ही आपकी ताकत है। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो समझ लें कि आपका जो ये समय है, जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, यही आपका सबसे बड़ी ताकत है। और इस चीज को वेस्ट मत करना, क्योंकि उन सभी लोगों से जिन्होंने ये समय वेस्ट कर दिया है उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या मिस किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप भगवान को नाराज कर दो, आप एक बार नाराज कर दोगे, 2-4 व्रत रखोगे, थोड़ा सा पूजा करोगे, भगवान मान जाएगा। लेकिन गुजरा हुआ समय कभी नहीं आता। तो आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है। भले, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है कि आपको पता नहीं है, डायरेक्शनलेस है, क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझते हैं कि पढ़ने डायरेक्शन किस तरह देखा जाए। आप पेशेंस तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करनी चाहिए।
लेकिन उससे पहले 2022 वालों को देख लेते हैं। 2022 में जो पहला अटेम्प्ट देंगे, उसके बाद बताऊं किस तरह से पढ़ाता है। अंडर ग्रेजुएट की प्रॉब्लम क्या, डायरेक्शनलेस है, और स्ट्रेंथ क्या है उनकी, टाइम है। 22 वालों के साथ कहानी क्या है कि इनके पास टाइम की कमी है, टाइम कम है, डायरेक्शनलेस है। मतलब इनके तो कहानी ये है कि ये ना इनके पास टाइम है ना इनके पास डायरेक्शन है। 6 महीने बाद प्री होने वाला है, 6 महीने बाद प्री है। आज जो ये वीडियो शूट हो रहा है 7 जनवरी है, लगभग 20 जून तक आपका प्री होगा। तो आपके लिए टाइम की भी कमी है, और चूंकि आप पहली बार पेपर दे रहे हो तो डायरेक्शन की भी कमी हो सकती है। तो आपको डबल मार यहां पे पड़ी हुई है। अंडर ग्रेजुएट के पास कम से कम टाइम तो है, ठीक है। तीसरा, जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, 3-4 बार पेपर दिया उन्होंने, ठीक है, 3-4 बार पेपर दिया है, प्री नहीं निकल रहा है उनका, ठीक है। तो क्या दिक्कत है उनकी? सबसे बड़ी दिक्कत है स्ट्रैटेजी। उनकी कहीं ना कहीं मैटर स्ट्रैटेजी या डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं। बुक्स हैं, स्ट्रैटेजी पता है क्या पढ़ना है, पर डिसिप्लिन नहीं है। क्यों नहीं है? संभव है वो जॉब करते हो, टाइम ना मिल पा रहा हो, जो शेड्यूल बनाया हो उस हिसाब से काम ना कर पा रहे हो। सबकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है, शादीशुदा हो गए, घर परिवार है, घर परिवार को समय देना पड़ रहा है, जॉब को समय देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये समस्या है, ठीक है। तो अब तीनों की समस्या समझ लिया हमने, अंडर ग्रेजुएट, 2022 और एक्सपीरियंस। अब क्या किया जाए, अब तैयारी कैसे की जाए, ये समझते हैं। देखिए, तैयारी करने के 2 तरीके होते हैं। तैयारी करने के 2 तरीके हैं। क्या तरीका है? पहला है सेल्फ स्टडी। पहला सेल्फ स्टडी। अगर आपके परिवार में, घर में, जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कभी तैयारी की हुई है, तो भाई सीधे उसके पास जाओ, उससे किताबें पूछो, कुछ स्ट्रैटेजी पूछो, और जो वो बता दे उन किताबों को फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके पास थोड़ा सा हेल्प है, थोड़ी सी हेल्प है, घर परिवार में हेल्प है, उनको हेल्प मिल रही है, ठीक है, तो उनके लिए तो सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर रहता है। आराम से वो घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास इस तरह की कोई हेल्प नहीं है, तो उनको किसी ना किसी के गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट 6 महीना, 6 मंथ्स तो कम से कम उनको गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। अभी क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए, आईएएस पीसीएस की पढ़ाई बड़ी ट्रिकी पढ़ाई है, बहुत ट्रिकी पढ़ाई है। लोग सोचते हैं कि किताबों से सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। किताब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किताब आपको कंटेंट देंगी, बट सिर्फ किताबों के भरोसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लक्ष्मीकांत की किताब जो है पॉलिटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत सारे लोग पॉलिटी पढ़ते हैं। अब लक्ष्मीकांत को वो भी व्यक्ति पढ़ रहा है जो टॉपर है, ठीक है, उसके इंटरव्यू सुन लेंगे, और वो भी व्यक्ति पढ़ रहा है जिसने कभी प्री नहीं निकाला। टॉपर भी लक्ष्मीकांत को पढ़ रहा है और फ्लॉपर भी लक्ष्मीकांत को पढ़ रहा है। तो किताबों में बहुत वेरिएशन नहीं है, किताब सबके पास एक जैसी है, किताबों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर किताब से पढ़ा क्या जाए इस बात पर समझना है, इस बात को समझना है। कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, क्या छोड़ें। छोड़ना क्या है? पढ़ाई लिमिट तो कुछ है ही नहीं, आप जितना चाहो उतना कंटेंट ले सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास एनर्जी लिमिटेड है, उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे आप? तो छोड़ना क्या है, कहां पर फोकस करें, क्या वो सफिशिएंट रहेगा, या रिवीजन कैसे करें, स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करें, इसके लिए ये गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा कि कोई ना कोई गुरु को, आप किसी ना किसी गुरु को मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे कि YouTube में इधर से तो करके कर लूंगा, ठीक है, YouTube पे बहुत अवेलेबल है, मैं ये वीडियो भी YouTube पे आया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हजारों वीडियोस हैं, ठीक है, हजारों वीडियोस होंगे और सब सच कह रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोला, सब सच कह रहे हैं, अपने हिसाब से उनका सच बोल रहे हैं।
लेकिन प्रॉब्लम आपकी यह है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो फर्क महसूस नहीं कर पाते हो कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इसके कारण आप सबके वीडियोस देखते हो, सबको फॉलो करते हो और इस पूरे प्रोसेस में आप जीरो पे आ जाते हो। इस प्रोसेस में जीरो पे आ जाते हो। शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप चाहिए आपको सफलता के लिए, छोटे छोटे स्टेप चाहिए आपको। उसमें आपको ऐसा बंदा को चाहिए जो आपकी हैंड होल्डिंग कर सके। तो ऐसे गुरु को रखो जो आपको समय दे सके, आपकी हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के चला सके आपको। क्योंकि शुरू में भले ही कंटेंट छोटा रहे, लिमिटेड रहे, कम रहे, चल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा रहे जो आपको आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अवेलेबल रहे आपके लिए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है जो आप पूरी तैयारी के प्रोसेस में आप शुरू के महीना 2 महीने में ही आपको आएंगी, छोटी प्रॉब्लम आएंगी आपको। यहां तक कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि पीसीएस बनने और आईएएस बन जाने में क्या फर्क है, पीसीएस का एसडीएम और आईएएस का एसडीएम में क्या फर्क है, नहीं पता होता लोगों को। तो ये सब आप किससे पूछोगे, कहां जाओगे आप? इसीलिए अगर आपके पास घर में कोई हेल्प नहीं है तो मैं बोलूंगा कि कोई ना कोई कोचिंग, कोई ना कोई गुरु को आप मानो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मेन मकसद यह है कि आपका टाइम और एनर्जी बचनी चाहिए। क्योंकि टाइम जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट है वो अपनी तैयारी कैसे करे, अंडर ग्रेजुएट बच्चे तैयारी कैसे करें। मैं मान लेता हूं कि आपके पास अभी कोई हेल्प नहीं, मैं अपनी तरफ से क्या आपको हेल्प कर सकता हूं। देखिए, अगर आपके पास टाइम है, 3 साल 2 साल 3 साल का समय है, तो आप स्टार्ट करो एनसीईआरटी से। कहां से करो? एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ना शुरू करो, क्लास 6 से 12 के बीच में। एनसीईआरटी बुक्स नई पुरानी जो मिल जाए करो आप। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ एनसीईआरटी की किताब को रीड कर देने से समस्या समाधान नहीं होगा। कि आपने बार रीड कर लिया, तो थोड़ा सा मैच्योर होकर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल। नोट्स बनाइए। क्या बनाइए? नोट्स बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट्स। सिलेक्शन सिर्फ आपके अपने हाथों से लिखे नोट्स से ही होगा, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 6 से 12 के बीच में, नोट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे और उसके बाद जाके एडवांस किताबें आप ले लीजिएगा। एडवांस आप पढ़ लीजिएगा, साल भर बाद 2 साल बाद पढ़ लीजिएगा। तो जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, खुद ही पढ़ना चाहते हैं, उन सबको मैं बोल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी किताबों से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, 6-8 मिनट लगेगा एनसीईआरटी में, आप दीजिए एनसीईआरटी को और उसके बाद एडवांस किताबों की तरफ शिफ्ट करें। यह भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर किसी को लगता है दिक्कत है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप जाके किसी टीचर को रखिए, कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कोई फाउंडेशन कोर्स, कुछ तरह कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फैसला आपको करना है। अगर खुद पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ लो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई शर्म नहीं है, कोई टीचर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपकी ताकत सिर्फ आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। उसके बाद आप भी सड़क पे आने वाले हो। आप क्लियर हो गया? अब दूसरे लोग देखते हैं 2022 के लिए। देखिए 2022 फिर मैं कहूंगा, अगर आपके पास डायरेक्शन है, आपके पास, क्योंकि मुझे लगता है डायरेक्शन नहीं है, कोई बताने वाला है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक काम कीजिएगा, मैंने बुक लिस्ट का वीडियो बनाया हुआ है। बुक लिस्ट का वीडियो बनाया हुआ है पीसीएस में, प्री में क्या है, तो आप क्या करिए, पीसीएस गुरुजी प्लस बुक लिस्ट, इसको आप YouTube पे सर्च कीजिए। YouTube पे सर्च कीजिए, आपको वीडियो दिखाई देगा, बुक लिस्ट का वीडियो दिखाई देगा और उसमें देख लीजिए। हो सकता है एक साल पुराना हो, 2 साल पुराने हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएस प्री के लिए बुक लिस्ट का वीडियो आप सर्च कीजिएगा, पीसीएस गुरुजी वाला। उसमें मैंने स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है, पर्सनली जो मैंने जो फॉलो की थी वो बताई हुई है। बहुत काम की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, बहुत सक्सेसफुल ये वीडियोस हैं, आप देखिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको कोई दिक्कत है, 6 महीना बहुत है, अभी भी कोई समस्या नहीं हुई है। और मैंने उसी पर्पज से बताया कि कम समय रहेगा तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उस पर बताया हुआ है। तो आप YouTube पे जाकर इसको सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको लगता है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल दिक्कत आ रही है, किताबें ज्यादा हो रही हैं, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप फिर कोई आपको गुरु ढूंढ लो। आप, कोई शर्म की बात नहीं है, अभी बहुत समय बाकी है।
अगर आपको लगता है कि किताबें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई गुरु ढूंढ लो जिससे कि आपको ईजी पड़ जाएगा, कोई आपको हेल्प कर देगा। कम से कम ये अटेम्प्ट तो बच जाएगा, नहीं तो ये अटेम्प्ट चला गया तो फिर आपको 23 के लिए ट्राई करने पड़ेगा, फिर आप दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो जो अच्छा लगे आपको, बुक लिस्ट पे हो जाए काम, किताबें, और ये सब किताबें अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाती हैं, काम चल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई टीचर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सपीरियंस वाले। अब एक्सपीरियंस वालों की समस्या ये होती है कि उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मैंने देखा है, पहली प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने पढ़ाई ढंग से की नहीं होती है। पेपर तो दिया होता है बट पढ़ा एक बार भी नहीं होता है, 3-4 बार पेपर दे दिया, कोर्स खत्म नहीं कर पाया अपना। क्यों खत्म नहीं कर पाए? जॉब करते हैं, शादी हो चुकी है, टाइम बहुत कम मिल पाता है। ठीक है, टाइम बहुत कम मिल पाता है, क्या किया जाए? देखिए, उनके लिए भी यही है कि या तो उनके पास अगर किताबों की कमी है, अगर उनको लगता है कि उनके पास किताबों की कमी है, तो बुक लिस्ट वाला वीडियो देख के किताबें ले लें। हो सकता है उनके पास किताबों की सचमुच कमी हो, अभी तक किताबें उनके पास ना हो, तो किताबें आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आप रिवीजन ना कर रहे हो, क्योंकि मैंने एक चीज और देखी है, रिवीजन ना कर रहे हो आप लगातार किताबें तो पढ़ रहे हो बट टाइम की कमी कारण आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। तो आप ज्यादा फोकस इस पे करो आप कि पढ़ा तो बहुत है बट रिकॉल नहीं होता, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो रिवीजन करो आप। ठीक है, 2022 में इस बात पर फोकस कीजिए कि आप मैक्सिमम चीजें रिवाइज कर ले जाओ। ठीक है, तो किताबें नहीं है तो बुक लिस्ट वीडियो देखिए, किताबें हैं बट लगता है कि चीजें याद नहीं आ रही हैं तो रिवीजन कीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट कहते हैं इसे, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लगाइए। और अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, तो ये बुक लिस्ट वाला वीडियो देखिएगा, इसमें स्ट्रैटेजी आपको बता दी जाएगी। नहीं तो फिर आप मुझे कॉल कीजिएगा, कोई टीचर या कोई गुरु को आप फॉलो कर लो। हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा डायरेक्शन लेस हो, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो कोई ना कोई गुरु आप पकड़ लो, फिर आप उसको फॉलो करो, उसको हाथ जोड़ के जो बताए वो बात मान लो। ठीक है, ये आपको पूरा ये मैंने बता दिया है कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं अंडर ग्रेजुएट की, 2022 वालों की और एक्सपीरियंस वालों की। अब बात करते हैं रिकॉल कहानी को। देखिए, कहानी में जो व्यक्ति था, जो किसान था, उसने क्या किया? उसको जब मौका मिला, राजा ने कहा कि जाओ जितनी जमीन तुम्हें नापनी है नाप लो, लेकिन तुम्हें 5 बजे से पहले शाम को वापस आना है। तो वो चलता चला गया, लेकिन लालच इतनी ज्यादा रहेगी उसकी कि वो सही समय पर वापस नहीं आ पाया और अंत में 0 हो गया। कुछ यही समस्याएं जो हैं वो पीसीएस की तैयारी करने वालों के साथ होती है। हम रहते हैं आज के जमाने में ओवर इंफॉर्मेशन के एरा में। ओवर इंफॉर्मेशन ये समस्या है हम लोगों की, ओवर इंफॉर्मेशन। जरूरत से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, जरूरत से ज्यादा पीडीएफ, टेलीग्राम पे हजारों किस्म की पीडीएफ अवेलेबल है, हजारों किस्म की वीडियोस अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि अवेलेबल है। ठीक है, इन सबसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि आप लगातार उस पर इन वीडियोस को देखने में, इन पीडीएफ को डाउनलोड करने में करते हैं। और यकीन मानिए 1% भी कंटेंट आप जो आप वीडियोस और पीडीएफ को देखते हो उसको आप यूज नहीं कर पाते हो। 1% भी कंटेंट आप यूज नहीं कर पाते हो। आप उसी किसान की तरह हो जिसने जो चलता चला आ रहा है बट वापस नहीं आ रहा है। यहां वापस का तात्पर्य रिवीजन से है। यहां वापस का तात्पर्य मतलब जाना, और यहां तो इसको ये हो गया आपका स्टडी करना और ये हो गया रिवीजन। आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। आप पढ़ तो रहे हो, आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका कोर्स खत्म हो गया है, लेकिन इतना ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं, इतना मिस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, इतना जबरदस्ती की पढ़ाई, जबरदस्ती की वीडियो, जबरदस्ती की पीडीएफ देख रहे हो कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। आप फोकस नहीं हो, और यही कारण है कि आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, अल्टीमेटली 0 पे खड़े हो आप लोग। और ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये 99% लोगों की समस्या है। 99% लोगों की समस्या है। क्या करें? मोबाइल हाथ में है, इंटरनेट फ्री है, क्या करें भाई? जहां यूट्यूब खोलेंगे वीडियो दिखा देते हैं, फला कोचिंग के, फला गुरुजी, क्या करें? टेलीग्राम खोलते हैं, ये कोचिंग का पीडीएफ, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स, फलाना के नोट्स, इतनी चीजें अवेलेबल हैं, क्या करें? मैं सच बताऊं आपको, कुछ काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता इस सब चीजों को।
बंद करो ये सब चीजें, बंद करो। जितनी लाइफ सिंपल रखोगे उतनी जल्दी सफल हो जाओगे। इस पढ़ाई को सिंपल रखो, ये पढ़ाई बहुत सिंपल है, सिंपल है। मैंने कई वीडियोस बताए हैं जिसमें मैंने बताया कि पहले अटेम्प्ट मैंने क्यों इंटरव्यू दे दिया, क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत सिंपल रखी है। लिमिटेड किताबें पढ़ी बट मैक्सिमम बार रिवाइज किया, मिनिमम किताबें पढ़ी, मैक्सिमम बार रिवाइज किया। यही मैं आपको मंत्र में दे रहा हूं आपको, ठीक है? वही सफलता मिलेगी आपको। इसीलिए इस ओवर इंफॉर्मेशन के चक्कर में मत फंसना। हजारों लाखों वीडियोस, कोई वीडियो काम का नहीं आता है। जितनी चीजें कम रखोगे, जितने टेबल पे किताबें कम रहेंगी, जितने यूट्यूब पे वीडियोस कम देखोगे, जितने पीडीएफ डाउनलोड कम करोगे, उतनी जल्दी सफल हो जाओगे। खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ लो, खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ लो। अन्यथा एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको देते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हो पीसीएस 2022 के लिए। यही मैं गाइडेंस की बात कर रहा था। आपको पकड़ के रखना पड़ता है। कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल। मेरे लिए आपको मटेरियल देना सेकेंडरी है, वो तो देते हैं, वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल। मैं किसी भी अपने स्टूडेंट को जबरदस्ती कोई किताब नहीं खरीदने देता। मैं सबको बोलता हूं ना, तुम मेरे वीडियोस देखोगे, तुम पहले मेरी पीडीएफ पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, उसके बाद अगर तुम्हें समय मिले और इच्छा हो तब जाके तुम बाकी किताबें खरीदोगे। मैं किताब नहीं खरीदने देता, क्योंकि मुझे पता है कि एक तो मैक्सिमम चीजें मैं दे देता हूं खुद ही, और उनको मैं लिमिटेड रखता हूं, जितना हो सके लिमिटेड रखता हूं मैं। क्योंकि अगर मटेरियल रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तभी रिवीजन हो पाएगा, और रिवाइज हो पाएगा तभी रिकॉल हो पाएगा, एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे हम लोग। और ये पूरा प्रोसेस है। पीसीएस की तैयारी एक प्रोसेस है, घटना नहीं है, प्रोसेस है। और जो इस प्रोसेस को फॉलो करता है वही सफल होता है। इस प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। और हमारा प्रोसेस क्या है इसके अंदर? पहले आपको वीडियोस देंगे, फिर आपको हम पीडीएफ देंगे। मतलब वीडियो पीडीएफ पहले मिलते हैं आप हर लेक्चर के। आपसे बोला जाता है भैया वीडियो देखो, पीडीएफ पढ़ो, नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। हम नोट्स दे रहे हैं लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने हैं। इस नोट से क्या होगा? इससे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप लिख नहीं पाओगे। कहीं फंसोगे, कॉल करके मुझसे बात करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? आपका मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि रातों रात तो आपका लिखना आएगा नहीं, तो धीरे धीरे नोट्स बनाते बनाते आपको लिखना आ जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इन नोट्स के फोटो खींचते हो और आप व्हाट्सएप करते हो, जिससे हम लोग आपकी मॉनिटरिंग कर पाते हैं कि हाँ भैया आपने पढ़ाई की कि नहीं की, पढ़ाई की कि नहीं की। अगर नहीं पढ़ाई तो कॉल किया था आपको कि भाई बताओ क्या। तो ये आपको इस प्रोसेस में डाला जाता है, और प्रोसेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल रखना, एक सिस्टम में रखना, तभी सफलता मिलेगी। लगातार वही काम करना, तब जाके पीसीएस बनना घटना नहीं है कि चमत्कार हो गया सेलेक्ट हो गए ना, ये एक प्रोसेस है। और अगर आप तैयार हैं इसको करने के लिए, ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए आप मुझे, इस नंबर पे कॉल कीजिए। यूपी पीसीएस की कितनी फीस है? सबसे कम 3,999। प्री प्लस मेंस अक्टूबर तक चलेगा कोर्स। ये कब तक चलेगा? अक्टूबर तक कोर्स चलेगा ये, मात्र 3,999 रुपये में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। खुद पढ़ सकते हो, खुद पढ़ लो। किसी की छोटी मोटी गाइडेंस चाहिए तो वो ले लो। बिल्कुल दिक्कतें आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कहता हूं किसी की कोचिंग ज्वाइन कर लो। अल्टीमेटली मेरा कहना मतलब है कि आप सफल हो जाओ, किसी तरह सफल हो जाओ। सफल हो जाओगे तो चीज़ें हो जाएंगी। बाकी मैंने कोर्स के बारे में बता दिया है। तब भी कोई दिक्कत आए इस नंबर पे कॉल करना, मुझसे पर्सनली मुझसे बात कर लेना, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको छोटी मोटी गाइडेंस आपको फ्री में दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।